जनता पार्टी के अंदर जो स्वाभाविक गठबंधन के लोग थे, आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। उनका हृदय से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज बिहार के अंदर एक नए बदलाव की ओर, नए संकल्प के साथ कदम बढ़ाना है। और बिहार के बर्बादी में जिनकी भूमिका रही श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त माननीय नीतीश कुमार जी को बनाया था। लेकिन उन्होंने बिहार की जनता के साथ, उसके विश्वास के साथ विश्वासघात उन्होंने किया। और विश्वासघात करके बिहार जिस जंगल राज से निकलकर सुशासन की ओर कदम बढ़ाया था, आज उस सुशासन को कुशासन में बदलने के लिए फिर से उस जंगल राज के पुरोधा के गोद में उन्होंने बैठ गया। बिहार को फिर से जहां से चला था 90 के दशक में, वहीं पहुंचा दिए हैं। आज बिहार की हर जनता जो बिहार की माटी से प्रेम करता है, जो बिहार के सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है, वो बदलाव चाहता है। और इस बदलाव में हमारे माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी के आरसीपी सिंह जी की बड़ी भूमिका होगी। और सभी लोग मिलकर एक नए बिहार, एक नए भारत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करने में बड़ा योगदान होगा। और बिहार पूरे देश के अंदर बदलाव का फिर से एक बार मोदी सरकार का संकल्प को साकार करेगा। हमारी यही शुभकामना है। हम एक बार चाहेंगे कि जोरदार नारा लगाइए, एक बार सभी लोग मिल करके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का सब महामंत्र ग्रहण किए हैं। दोनों हाथ उठा करके सबका साथ, हाथ उठा लीजिए दोनों, सभी लोग दोनों हाथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आरसीपी सिंह जी और उनके साथ हजारों की संख्या में आज शामिल हो रहे जदयू के कार्यकर्ता मित्रों, बहन और भाई मित्रों, जिस दिन नीतीश कुमार ने भाजपा को धोखा देकर गठबंधन को तोड़ने का काम किया, उसी दिन से जदयू के टूटने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। अब जदयू को कोई भगवान भी बचा नहीं सकता है, उसका समाप्त होना तय है। और जिस रामचंद्र बाबू ने जनता दल यू के पौधे को सींच कर यहाँ तक पहुँचाया, और हम लोग मजाक में कहते थे कि रामचंद्र बाबू प्रचारक हैं जनता दल यू के, जैसे हमारे यहाँ संगठन मंत्री होता है, उसी प्रकार रामचंद्र बाबू ने खून पसीना एक बहाकर जनता दल यू को खड़ा करने का काम किया। और अगर 13 साल 14 साल अगर नीतीश कुमार की सरकार ने अगर अच्छा काम किया, उसका 2/3 श्रेय अगर किसी एक आदमी को देना है, उस व्यक्ति का रामचंद्र प्रसाद सिंह है। अगर रामचंद्र बाबू नहीं होते, अगर आरसीपी सिंह नहीं होते, ये सरकार इतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाती। पर्दे के पीछे रहकर और एक एक चीज का इनपुट देना, काम करना। और नीतीश जी, आपने रामचंद्र बाबू जैसे आदमी को धोखा दे दिया। जो व्यक्ति रेल मंत्री के समय से आपके साथ था, उस व्यक्ति को आपने धोखा दे दिया।
मेरे मित्रों, ये नीतीश कुमार की फितरत है अपने सहयोगियों को धोखा देना। अरे टिकट देना न देना एक अलग बात है, लेकिन आप अगर गिनती करेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, शरद यादव, आप अगर लिस्ट देखेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, यही ललन सिंह जो भी आए टाइम बोलते रहते हैं, यही थे कि नीतीश कुमार को गाली देकर गए थे और पटना के गांधी मैदान में और एक बड़ी रैली किया था और कहा था कि ये तानाशाह है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। और फिर नीतीश कुमार के पांव की धूल चाटने के लिए फिर आगे जनता दल के अंदर ये ललन सिंह, गुलशन पटेल, आनंद मोहन, रामविलास पासवान, शकुनी चौधरी, हमारे सम्राट चौधरी जी के पूज्य पिताजी श्री शकुनी चौधरी, लालू प्रसाद यादव, प्रभुनाथ सिंह, रघुनाथ झा, ऐसे और एक दर्जन लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ, जिनके बदौलत नीतीश कुमार यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इन्होंने सबों को धोखा देने का काम किया। श्री नीतीश कुमार के बारे में कहावत प्रचलित है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको ठगा नहीं है। और रामचंद्र बाबू, आपने उनको अपमानित किया, बेइज्जत किया, आपने आरोप लगाया। जिनको भी हटाना होता है तो आरोप लगाते हैं, ये दंगाई है, ये बीजेपी से मिल गया, ये बीजेपी का एजेंट है। अगर 20 साल 25 साल तक रामचंद्र बाबू आपके साथ थे तो आपको पता नहीं चला कि ये किसके एजेंट है। तो इसलिए नीतीश कुमार, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लाख आप कोशिश कर लें, विपक्षी एकता का प्रयास कर लें, न 24 में नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे और न 2025 में बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोक पाएंगे। और इसलिए मैं जनता दल के बचे खुचे जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे अपील करूंगा। और जो लव कुश की बात करते हैं, यहाँ तो लव भी बैठा है और कुश भी बैठा है। जब लव और कुश, और जब दोनों बीजेपी में है, जब मंडल कमंडल दोनों बीजेपी में है, तो बीजेपी को कोई पराजित नहीं कर सकता है। रामचंद्र बाबू जी का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सम्राट चौधरी जी, और जो अभी बोल रहे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिनका वर्षों का राजनीतिक जीवन रहा है, छात्र जीवन से ही आदरणीय सुशील मोदी जी बिहार में उप मुख्यमंत्री पद पर रहे, आदरणीय किशोर जी, आदरणीय रेणु देवी जी, पासवान जी, जनक जी, और जितने यहाँ बीजेपी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं और जितने साथी आज यहाँ बीजेपी सदस्यता ग्रहण किए हैं, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले साथियों, जहाँ हम लोग इकट्ठा हैं, मैं बगल में देख रहा हूँ, इसका नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम। तो सबसे पहले तो उनके प्रति श्रद्धा करते हैं। और स्वर्गीय अटल जी का जो व्यक्तित्व था और जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने इस देश को दिया था, आपको याद होगा 1998 में जिस प्रकार से अपने देश की ताकत परमाणु क्षेत्र में बढ़ाया था, दुनिया आज भी याद करती है। आज हम लोग इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना रहे हैं।
आप सब जानते हैं कि आज भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जो आबादी में तो नंबर 1 हो ही गया है, लोकतंत्र भी नंबर 1 का है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया आर्थिक क्षेत्र में, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ नीतीश बाबू कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो नीतीश बाबू जरा बताइए, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ये भारतवर्ष दुनिया में कैसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? इस साधारण उपलब्धि है। आप देखिए पूरी दुनिया में किस प्रकार से कोरोना ने अपना कोहराम मचाया था। आप याद करिए, पहले भी इस प्रकार की बीमारियां होती थी, चेचक, ऐसा कई 100 वर्ष लगते थे टीका आविष्कार करने। हम लोग बाहर निर्भर रहते थे, बाहरी देशों पर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या हुआ? 220 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुका है। नीतीश बाबू ये क्या है? ये काम नहीं है क्या? आप कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है, काम दिखेगा तब तो आपको। बिहार में जाकर पता कर लीजिए, बिहार 82 लाख किसान है जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपए जा रहे हैं। जा रहा है नहीं जा रहा है, पता कर लीजिए। मैं तो गांव में रहता, जितने गरीब लोग हैं प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न योजना के तहत 5-5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। जरा मित्रों सोचिए, अगर यही कोरोना 1967 में होता तो भारतवर्ष की आधी आबादी भी नहीं बचती। उस समय क्या था? अनाज बाहर से आता था और तब लोगों को खाना मिलता था। और इतना बड़ा कोरोना पूरी दुनिया में आया, भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा। इसके लिए हम लोग, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस देश को अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात जब करते हैं तो नीतीश बाबू बोलते हैं काम ही नहीं हो रहा। जरा पता कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, इस देश में जो आयात होता था किस चीज का, जो हमारी रक्षा की सामग्री होती थी, बहुत कम बच गया है। अब हमारा देश, आज देखिए हमारा अपना खुद का जो है फाइटर प्लेन बन रहा। ये भी रेल मंत्री रहे हैं। आज आप बताइए, तेजस बन रहा है, वंदे भारत बन रहा है, ये कहां बन रहा है? सब यही बन रहा है। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि बिहार में, ठीक कह रहे थे सुशील जी, वर्षों से आप मुख्यमंत्री बने हुए, हम लोग सब साथ थे। और बिहार की जनता ने जब आपको मैंडेट दिया 2020 में कि बीजेपी के साथ रह करके 2025 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए। अब जरा बता दीजिए कौन ऐसी पार्टी है दुनिया में 43 जिसका विधायक हो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया कि नीतीश बाबू आप बिहार को एक अच्छा नेतृत्व दीजिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए। लेकिन क्या किए साहब, उनको लोगों ने बता दिया कि आप तो प्रधानमंत्री बन सकते। अब उस चक्कर में वो पूरा का पूरा घूम रहा बिहार छोड़ करके। तो देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, आप लोग सुने भी हैं उसको, कि पीएम थे, पीएम है और पीएम रहेंगे। और पीएम का मतलब भी समझाई दिया था कि पी का मतलब पलटी, एम का मतलब मार। पलटी मारते हैं और रहेंगे। और उतना ही नहीं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ था पार्टी दफ्तर में, एक साथी ने कहा कि नहीं सर, वो तो पर्यटक मुख्यमंत्री हो गए। पीएम का भी मतलब है पर्यटक मुख्यमंत्री। अब बताइए कौन मुख्यमंत्री इस देश में है जो अपनी प्रदेश की चिंता छोड़ कर करके 3 दिन में 3 प्रदेशों में जा रहा है? काहे के लिए? एकता करने के लिए। किसकी एकता? नीतीश बाबू भी जानते हैं कि कोई भी अगर एकता करिएगा तो उसका नेतृत्व चाहिए। अब नीतीश बाबू आपको पहले भी कोई नहीं पूछता था, आगे भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा।
अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि सर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात पता चल जाएगा नीतीश बाबू। मैं जब 6 अगस्त को छोड़ा था तो मैंने कहा था कि जनता दल यूं डूबता हुआ जहाज है तो डूब चुका है। अब कितने पैसेंजर वहां बच गए? वही पैसेंजर हैं जिनको कि डूब ही जाना है, या जिनको जब जहाज डूबता है ना तो कबाड़ी के माल में सामान बिकता हुआ वहां खरीदना हो, बाकी कोई नहीं बचेगा। और हम सब लोगों को संकल्प लेना है कि बिहार का इतना जो गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार ज्ञान की धरती रही है, सत्ता का केंद्र रहा है, लेकिन आज भी कितना खराब लगता है कि हमारे बच्चे रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। नीतीश बाबू बताइए आप क्या करते हैं? पूरे बिहार में घूम करके लोगों को मुंह में सुंघाते हैं कि दारू पिया कि नहीं पिया। आप जरा समझिए, सबको बता रहे हैं कि आप कौन जाति के हो। नीतीश बाबू आप ये बताइए कि 17 साल में निजी क्षेत्र में कितना निवेश है। जब तक निजी क्षेत्र को नहीं खोलिएगा, निजी निवेश नहीं आएगा, तब तक हमारे बच्चों को कहां रोजगार। अब रोज ये लोग हिसाब करते रहते हैं कितना शिक्षकों की बहाली, तो उनकी बहाली बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है, क्या सबको सरकारी नौकरी दे पाएंगे? तनख्वाह देने का पैसा कहां से लाएंगे? आपके पास संसाधन क्या है? सुशील जी बैठे हुए, क्या संसाधन का साधन का स्रोत है? 17 वर्षों में क्या आपने किया है? कुछ नहीं किया है। किसानों के लिए बता दीजिए, प्रधानमंत्री तो 6,000 रुपए देते, आप क्या करते? यही देखिए सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी को समझिए जरा। वो चाहे आपके पास 1 कट्ठा जमीन है तो भी आपको 6,000 रुपए मिलता है। अब मुख्यमंत्री जी, आपकी फसल जब बर्बाद हो जाए, बाढ़ से बर्बाद हो जाए, सूखा से बर्बाद हो जाए, ओला से बर्बाद हो जाए, तब उसका सर्वे करा करके, असेसमेंट करा करके आपको पैसा देंगे तो धंधा भी हो जाएगा और मनाते रहते हैं किसान का फसल नुकसान हो जाए। आप एक चीज बता दीजिए कि जो सीधे किसी को दे रहे वो नहीं देते। और जैसा बार बार क्या बोलते थे कि भाई हम तो एकदम करप्शन के खिलाफ वाले हैं। अब जरा कुछ प्रमाण चाहिए क्या? कहते थे क्राइम के खिलाफ है, तो हमने कहा कि देखिए वो सब सी भूल चुके हैं, एक ही सी याद है और वह है चेयर वाली सी। किस प्रकार से कुर्सी पर है, और कुर्सी पर आप कब तक रहिएगा? बिहार की जनता आपको कुर्सी पर नहीं रहे। सब आपको समझ गए हैं, सबको लगता है कि आपने जिस प्रकार का विश्वासघात बिहार के लोगों के साथ किया है, जनादेश के साथ किया है, लोग अब उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। साथियों, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इतने साथी सम्मिलित हुए हैं, मेरा यकीन अनुरोध होगा सबसे कि जनता दल यूं मैंने बताया कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इस पार्टी को जैसा सुशील बाबू बता रहे थे, हम लोगों ने बूथ तक खड़ा करने की कोशिश की। मेरा अनुरोध होगा कि जहां जहां भी जनता दल यूं के हमारे साथी कुछ बच गए हों, उन सबको जोड़ लेना है। और हम लोगों को, सुशील जी तो 2025 बोल रहे हैं, 2025 तक चलेंगे, हमको नहीं लगता है चलने वाले हैं। और जब भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बनाना है। और बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है। एक बात समझिए, सबसे फैसला कहां होता है? दिमाग में, मन में। और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनानी है। अब जब चुनाव हो, और अब देखिए केंद्र में अपनी सरकार रहेगी, राज्य में अपनी सरकार रहेगी, और तब बिहार हमारा तेजी से बढ़ेगा। नीतीश बाबू बात करते हैं भाई इस देश में प्रति व्यक्ति आय, बताइए नीतीश बाबू कितना है? 1,54,000 से ज्यादा है एवरेज देश में। अब बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? 60,000 भी नहीं है साहब। और आप कहते हैं बिहार में उन्होंने बड़ा काम किया। कौन सा काम किया?
तो अब ये बकवास नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता जागृत हो गई है और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है अब वो समझ गए हैं कि उन्हीं की सरकार बननी है। तो मित्रों, सब लोगों को पूरी ताकत से इस पार्टी को बूथ पर मजबूत करना है। संगठन का मतलब है बूथ मजबूत करना, और जब बूथ मजबूत हो जाएगा तो हम लोग चुनाव जीत गए। अब मुझे ये देख के बड़ी प्रसन्नता होती थी। मैं जब उस पार्टी में था तो मैं कोऑर्डिनेशन का जब काम करता था तो भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ बूथ ही नहीं बल्कि वहां पर भी आपने जो वोटर लिस्ट है उसको पन्ना प्रमुख और लोग बता रखा। तो वहां पर जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। तो साथियों, आज आप सब लोगों ने जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से आज तक आपने अपनी राजनीतिक जीवन को निभाया है उससे भी बेहतर ढंग से निभाइए और आगे चल करके हम सब लोग मिलकर करके बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे और भारतवर्ष जो हमारा एक महान राष्ट्र है इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व का तृतीय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज आज भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में आज रामचंद्र बाबू पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बिहार के प्रदेश कार्यालय में आए। मैं सर्वप्रथम इनका स्वागत करता हूं और इनके साथ लगभग 350 पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर के नेता थे, प्रदेश के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष थे, कई उम्मीदवार जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, उन तमाम लोगों का भी मैं अध्यक्ष की हैसियत से पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में आपको जोड़ने के लिए पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय तारकिशोर जी, आदरणीय रेणु देवी जी, आदरणीय जनक चमार जी, आदरणीय रामप्रीत पासवान जी और आज जनता दल यूनाइटेड से ज्वाइन करने वाले तमाम साथियों। ठीक ही कहा आरसीपी बाबू ने, आदरणीय सुशील जी ने, विजय सिन्हा जी ने। एक तो बड़ा स्पष्ट है कि कल तक नीतीश कुमार जी जिस नाम पर अपनी राजनीति कर रहे थे वो 1994 में लवकुश के नाम पर समता पार्टी का गठन हुआ। आज हम आपको भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से लवकुश अब जनता दल यूनाइटेड से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। और नीतीश कुमार जी, अब तो सिर्फ आपके पास कोई आपका वफादार आदमी नहीं रह गया। अब भारतीय जनता पार्टी, जहां हम 43 साल में 21वें अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, वो तो एक पॉकेट की पार्टी है। और रामचंद्र बाबू यहाँ बैठे हैं, ये तो ज्यादा जानते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन मैं लंबे समय से नीतीश कुमार जी की राजनीति को देखते रहा हूँ और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग सभी लोग, भाजपा के लोग हो या मैं स्वयं जेल भी गया, लेकिन नीतीश बाबू आप बदल चुके हैं। अब आपकी स्थिति भी नहीं है कि आप बिहार संभाल सकते हैं। इसलिए आप बिहार में 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए जितना वोट था, जो 56 से 60% तक जो वोट हमको 2019 के चुनाव में मिला था, वो पूर्ण रूप से 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से हमको मिलेगा और 40 की 40 सीट हम फिर जीतकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेंगे। और आज ये लोग बड़ा चर्चा करते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही कहा था गांधी मैदान की सभा में
कि नीतीश कुमार जी का जो हथेली के अंदर एक दांत है, अब तो डॉक्टर भी हम लोगों के पास आ गए हैं, आरसीपी बाबू। अब हम लोग इसका इलाज करेंगे और जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना है, उस सपने को भी पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी। और नीतीश कुमार जी को 2024 में भी जिस तरह उनको बीच बीच में कीड़ा काटता है प्रधानमंत्री बनने का, 2013 में एक बार कीड़ा काटा था, तो पिछले बार तो आरसीपी बाबू थे तो 2 सीट आ गया था गलती से। अबरी तो आरसीपी बाबू भी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। 2024 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने वाला है। आजकल ये लोग नोटिस भेज रहे हैं, अरे मैंने तो नीतीश बाबू को कहा, नीतीश बाबू आज भी लीगल नोटिस भेजे, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं बिहार में? पूरी तरह आपको लिस्ट जारी करूंगा। बिहार में कितनों को धोखा दिया वो तो सुशील जी ने आपको बताया। कितने जगह जनता दल यूनाइटेड के लोग शराब माफिया से जुड़े हैं, वो भी लिस्ट हम जारी करेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। कहां कहां शराब बेचने में लोग पकड़ा रहे हैं, वो भी लिस्ट आपको उपलब्ध कराया जाए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी को रामचंद्र बाबू का समर्थन मिला है। उनकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आपके सहयोग से मजबूत होगी और 24 और 25 के चुनाव के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।